पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर टैंग एक हॉस्पिटल में दिल के डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, जो बहुत काबिल और टैलेंटेड डॉक्टर है। उसके अंडर मेल डॉक्टर्स काम करते थे, जो शुरू में तो टैंग से काफी नफरत करते थे, लेकिन उसकी काबिलियत देखकर वो भी उसे पसंद करने लगते हैं। वहीं हमारा हीरो डॉक्टर ये भी होता है, जो अक्सर डॉक्टर टैंग के साथ ऑपरेशन थिएटर में होता था। वो टैंग से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है और उसकी टैंग के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर टैंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये टैंग से प्यार करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने दिल की बात कह पाता, उसे पता चलता है कि टैंग मैरिड है, जो कुछ साल पहले अपने पति को छोड़ आई थी। टैंग ने अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखा था, इसीलिए वो कोई बात किए बिना चाइना आ गई थी और वो उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे चाइना आ गया था। ये को टैंग की शादी का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो टैंग पर अपने दिल का हाल भी जाहिर नहीं होने देता। टैंग जो अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी, ये के समझाने पर वो उसे एक चांस देती है। इससे आगे क्या होता है आइए जानते हैं। हॉस्पिटल में एक केस आता है जिसमें लड़का और लड़की के शरीर में एक पाइप घुस गया था और अब उनको सर्जरी से ही अलग करके पाइप निकाला जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी गलती भी दोनों के लिए मौत का कारण बन सकती थी। टैंग इस हादसे की वजह पूछती है तो उसे पता चलता है कि लड़की की शादी थी और लड़का उसका एक्स था, जो उसकी शादी अटेंड करने आया था कि तभी एक धमाके के कारण लड़की पर पाइप गिरने लगता है, तो लड़का उसे बचाने को उसके आगे आ जाता है, जिसपे वो पाइप दोनों के जिस्म में घुस गया था। डॉक्टर्स लड़की के जिस्म से पहले पाइप निकालते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए लड़का कहता है कि पहले मेरी सर्जरी करो। लड़की ये देख कर के लड़का अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा, डॉक्टर से कहते कि पहले मेरी सर्जरी करो, और उन दोनों का प्यार देखते डॉक्टर्स हैरान थे कि किसकी बात माने। दोनों की सर्जरी हो जाती है और दोनों की जिंदगी भी बच जाती है, जिसके बाद टैंग लड़की को कहती है कि तुम इसी लड़के से शादी करना जिससे तुम इतना प्यार करती हो और वो भी तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था। वो लड़की मना कर देती है, कहती है कि कुछ लोग सिर्फ दिल में छुपा कर रखने के लिए होते हैं। उसकी बात पर टैंग को ये याद आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टैंग के पति जाओ को एक लड़की मैंग का मैसेज आता है कि मैं चाइना एयरपोर्ट पर हूँ। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ अगर तुम छुट्टियाँ गुजारने आए हो तो एक हफ्ते बाद वापस चली जाओ, लेकिन मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो मेरी फैमिली से मिलोगी। यही हमें पता चलता है कि मैंग वही लड़की है जिसके साथ टैंग ने जाओ को देखा था। मैंग जाओ को मैसेज करती है कि अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी पत्नी को सब बताऊं तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप तुम नहीं मैं खत्म करूंगी। उसकी बातें सुनकर जाओ काफी डर जाता है, क्योंकि वो अब टैंग को खोना नहीं चाहता। जाओ हर बेल पे चौंक जाता था, उसे लग रहा था कि मैंग अभी आकर टैंग को सब बता देगी। इसी टेंशन में वो अपनी बर्थडे भी भूल गया था, लेकिन टैंग ने उसके लिए केक ऑर्डर किया था, जिसे देख कर वो सारी टेंशन भूल जाता है, क्योंकि टैंग ने पहली बार उसके लिए केक बनवाया था। तभी जाओ को मैंग का मैसेज आता है जो घर के बाहर थी, और वो जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी बेल होती है तो जाओ टैंग को मना करके दरवाजा खोलने जाता है। वो देखता है कि बाहर एक केक पड़ा था, जिसे उठाकर वो अंदर ले आता है और टैंग से कहता है कि मैंने भी केक का ऑर्डर दिया था। जाओ मैंग से मिलने जाता है तो वो उससे कहती है कि तुमने अपनी पत्नी से जो झूठ बोला था कि तुमने मेरे साथ सिर्फ एक रात बिताई है, मैं उसे सच बता दूंगी कि उसके जाने के बाद तुम 3 माह मेरे साथ रहे। मैंग ने जाओ के फोन से उसके टैंग को भेजे गए मैसेज सुने थे, जिस पर जाओ को काफी गुस्सा आता है। उसे याद दिलाती है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी पत्नी से डिवोर्स के बाद मुझसे शादी करोगे, और ये भी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जाओ से कहता है कि कभी किसी मर्द की बेड पर की गई बातों का विश्वास न करना। मैंग को काफी गुस्सा आता है कि तुम मुझे धोखा देते रहे। जाओ से माफी मांगता है, लेकिन उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। ये की बचपन की दोस्तों से प्रपोज करती है और बताती है कि मैं तुम्हें 4th क्लास से लाइक करती आ रही हूँ। ये को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्या जवाब दे। तभी हॉस्पिटल से कॉल आने पर वो इमरजेंसी का बहाना बनाकर चला जाता है। वो ये आने के इंतजार में वहीं बैठी काफी घंटे तक उसका वेट करती रहती है, लेकिन ये नहीं आता, जिस पर वो उससे कॉल करती है तो ये उसे इंतजार ना करने का कहकर चला जाता है। टैंग को पता चलता है कि जानवरों पर आर्टिफिशियल दिल का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो काफी खुश होती है कि वो बहुत जल्द इंसानों को आर्टिफिशियल दिल लगा सकेंगे। मैंग जाओ को अपने अबॉर्शन के मैसेज दिखाती है, जिस पर उसे अपना बच्चा खोने का काफी दुख होता है, क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं था और वो अनजाने में उसे छोड़ आया था। जाओ सब सुनकर भी मैंग को छोड़ आता है और उसकी किसी धमकी की परवाह किए बिना उसका नंबर भी डिलीट कर देता है। वो जाओ को मैसेज करके धमकाती है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अगर नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी को ये बातें पता चले तो मुझसे मिलो, लेकिन जाओ उसकी अब कोई बात नहीं सुनता। मैंग टैंग के हॉस्पिटल आकर बता देती है कि तुम्हारा पति मेरे साथ पूरे 3 माह तक रहा और वो बहुत खुश था। जाओ को उस वक्त लगता था कि टैंग बहुत इमोशनलेस है, इसे वो मैंग के साथ 3 माह रहकर बहुत खुश था, और ये सब सुनकर टैंग काफी हर्ट होती है। वो मैंग की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसी वक्त मैंग को दिल में दर्द होने लगता है। टैंग देखते कि वो बेहोश हो गई थी। मैंग को दिल की बीमारी थी, जिस कारण उसकी सर्जरी होनी थी, और ये सर्जरी टैंग ही करती है। मैंग टैंग से कहती है कि जाओ से डोरी ने मेरा दिल कमजोर कर दिया है, तो टैंग उससे कहती है कि दिल जिस्म का सबसे मजबूत ऑर्गन होता है, इससे वो इतनी आसानी से कमजोर नहीं हो सकता। टैंग
टैंग उसे समझाती कि जाओ तुमसे प्यार नहीं करता, ना वो कभी करेगा, क्योंकि वो जाओ को बहुत अरसे से जानती थी। लेकिन मैंग उसकी बात नहीं मानती। सर्जरी से पहले टैंग जाओ को कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचने का कहती है और सर्जरी के बाद वो जाओ से कह देती है कि सब ओवर हो गया। जाओ भी समझ गया था कि मैंग ने उसे सब बता दिया, इसलिए वो मैंग से भी मिले बिना वापस विदेश चला जाता है और मैंग को एहसास होता है कि टैंग ने जाओ के बारे में सब ठीक कहा था। टैंग और ये सर्जरी के लिए तिब्बत जाते हैं, जहाँ टैंग उसे लेकर लकी माउंटेन पर जाती है। लकी माउंटेन पर बैठकर वो लोग काफी बातें करते हैं, लेकिन दो डॉक्टर्स की बातें सर्जरी और हॉस्पिटल के अलावा क्या ही हो सकती थी। ये उसे कहता है कि मैं बहुत सारे सर्जन से मिला हूँ, लेकिन तुम एक बहुत काबिल डॉक्टर हो और तुम जैसा टैलेंट बहुत कम होता है। तिब्बत में टैंग सर्जरी करती है, जो काफी मेजर सर्जरी थी, लेकिन टैंग की मेहनत से कामयाब रहती है। तिब्बत हॉस्पिटल का स्टाफ उसे उनके साथ कुछ दिन और रुकने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं एक साल बाद दोबारा आऊंगी। टैंग को पता चलता है कि जिस आर्टिफिशियल दिल के सप्लायर से वो लोग दिल लेने वाले थे, उसने किसी और हॉस्पिटल के साथ डील कर ली है। वो उस हॉस्पिटल के इंचार्ज से मिलती है और इसे बताती है कि ये हमारा प्रोजेक्ट था, जिसमें वो इंचार्ज उसे दिल की बीमारी के 8 मरीजों के केस दिखाता है और उनको सॉल्व करने का कहता है। फिर वो टैंग की मदद करता। टैंग तो ये केस चुटकियों में सॉल्व कर सकती थी और वो ऐसा ही करती है। फिर उसे पता चलता है कि इन सब मरीजों की मौत हो चुकी है। इंचार्ज ने सिर्फ उसकी काबिलियत चेक करने के लिए उसे केस सॉल्व करने का कहा था और वो टैंग का टैलेंट देखकर हॉस्पिटल की आर्टिफिशियल दिल के लिए मदद करने को तैयार हो जाता है। टैंग को डिवोर्स पेपर मिल जाते हैं, जिसपे जाओ के साइन भी हो गए थे। वो उन पेपर्स को देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी दोस्त के साथ ड्रिंक करती रहती है। टैंग और ये अपने कलीग की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं, तो वो लोग टैंग को ड्रिंक करने का कहते हैं, जिस पर ये कहता है कि टैंग ड्रिंक नहीं करेगी, लेकिन सब लोगों के फोर्स करने पर टैंग ड्रिंक करने के लिए मान जाती है। उसी होटल में ये की दोस्त भी आई हुई थी, जो उन लोगों को देखकर इसके पास आ जाती है, तो वो सब लोग उसे भी अपने साथ ज्वाइन करने का कहते हैं। वो जानते थे कि ये की दोस्त उसे पसंद करती है और ये की बहन को भी वो पसंद है, इससे वो सब लोग ये को मनाने लगते हैं कि तुम इसे डेट करो। उनकी बातें सुनकर ये को तो बुरा लग ही रहा था, लेकिन टैंग को भी अच्छा फील नहीं होता। फिर भी वो चुप रहती है कि अपनी दोस्त से मिलकर उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसे तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें पसंद करता हो। उसकी बातें सुनकर काफी हर्ट होती है, लेकिन किसी का प्यार जबरदस्ती तो नहीं लिया जा सकता। टैंग को पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, जो प्रेग्नेंट थी और उसकी हार्ट सर्जरी थी। टैंग अपनी बहन के पास जाती है, तो वो उससे बहुत फ्रेंडली होकर बात करने लगती है। उसकी बातें सुनकर टैंग कोई जवाब दिए बिना बस इतना ही कहती है कि ज्यादा बातें नहीं करो, मुझे अपना चेकअप करने दो। टैंग अपनी बहन की बातें सुनकर ऑफिस में जाकर रोने लगती है और उसे याद आता है कि उसके पिता की मौत के बाद जब उसकी मॉम ने शादी कर ली थी, उस आदमी की बेटी का उसकी मॉम टैंग से ज्यादा ख्याल रखती थी। टैंग की मॉम उसे हॉस्पिटल में मिलती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन टैंग उनको याद दिलाती है कि आपकी जिस बेटी से आपको प्यार है वो आपके साथ है, इससे मुझे जज्बाती बयान मत दे। उसकी मॉम कहती है कि अपनी बहन का ख्याल रखना, जिस पर टैंग उनको कहती है कि वो मेरी बहन नहीं है और मैं अपने सारे मरीजों का ख्याल रखती हूँ। वो अपनी मॉम को याद करवाती है कि जब भी मुझे आपकी जरूरत होती थी, आप मुझे छोड़ के अपने पति की बेटी के साथ चली जाती थी, क्योंकि वो बचपन से बीमार थी। वो मॉम से कहती है कि आपको देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आप जैसी बुज़दिल नहीं बनूंगी और न किसी मर्द पर डिपेंडेंट रहूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है। वो टैंग से कहती है कि तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन एक दिन जब तुम खुद मॉम बनोगी तो जान जाओगी। टैंग मॉम के थप्पड़ से बहुत हर्ट थी, तो वो ऑफिस जाती है, तो ये वही होता है। उसे देखकर वो उसके गले लगकर रोने लगती है। टैंग अपनी बहन की सर्जरी कर देती है, जो काफी अच्छी रहती है, लेकिन हॉस्पिटल से आकर वो काफी डिस्टर्ब होती है। वो अपने घर जाने लगती है कि जब ये उसे आवाज देकर बताता है कि मैंने अपनी दोस्त को बता दिया है कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहा था, जब टैंग उसके बिना कहे समझ जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अब रेस्ट करना है। वो अपने घर चली जाती है और ये की दिल की बात एक बार फिर दिल में ही रह जाती है। टैंग की मॉम ने टैंग को ये के गले लगकर रोते देखा था, इसे वो समझ गई थी कि उनकी बेटी ये के ही सबसे ज्यादा करीब है। मॉम ये से मिलती है और इसे बताती है कि जब मुझे पता चला था कि टैंग इस हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, मैं अक्सर हॉस्पिटल आकर उसे दूर से देखकर चली जाती थी। वो ये को टैंग का ख्याल रखने का कहती हैं और उनको टैंग के लिए ग्लव्स देकर कहते हैं कि उसके हाथ पैर सर्दी में फ्रीज हो जाते हैं, ये उसे अपनी तरफ से दे देना, अगर तुमने मेरा बताया तो इसे कबूल नहीं करेगी। ये अपनी तरफ से वो गिफ्ट टैंग को दे देता है, जिसे टैंग खुशी खुशी रख लेती है। शायद टैंग अपनी मॉम की मजबूरी और उनके प्यार का अंदाजा नहीं है, वरना वो उनके साथ इतनी सख्त ना होती। अक्सर बच्चे ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके पेरेंट्स की भी मजबूरी हो सकती है। ये जान गया था कि टैंग उसके दिल का हाल जानती है, इसलिए उसे अवॉइड करती है। वो टैंग को कहता है कि हमें पहले दोस्ती थी, हम हर बात एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अब तुम मुझे अवॉइड करने लगी हो। टैंग उसे कुछ जवाब नहीं देती, जिस पर ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तुम्हें पहली बार देखने से लेकर अब तक कोई चीज मेरा दिल और प्यार नहीं बदल सकी। टैंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन
ये के लिए इतना काफी था कि उसने ये की बात सुन ली। ये टैंक को बता देता है कि ग्लव्स मुझे तुम्हारी मॉम ने दिए थे और अंदर कहीं टैंक भी ये बात जानती थी कि उसके हाथ पैर फ्रीज होने का ये को तो पता नहीं हो सकता। ये और टैंक की दोबारा दोस्ती हो गई थी। टैंक ये से कहती है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मैंने बहुत लोग खोए हैं लेकिन मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो ये से हमेशा दोस्त बनकर रहने का कहती है लेकिन ये तो उससे प्यार करने लगा था। वो साफ साफ कह देता है कि मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। टैंक की बहन की डिलीवरी हो गई थी और उसके बेटे की भी हार्ट सर्जरी थी, इससे वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो टैंक की मॉम के साथ बर्ताव देखकर उसे बताती है कि तुम ये समझती हो कि मॉम ने पैसे के लिए मेरे पिता से शादी की, तो ऐसा नहीं था। टैंक के दादा की सर्जरी के लिए मॉम ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे जिस कारण उन पर बहुत कर्जा चढ़ गया था। वो टैंक को भी हर फैसिलिटी देना चाहती थी जो पैसे से ही मुमकिन था, इससे उन्होंने दूसरी शादी कर ली क्योंकि उस आदमी ने वादा किया था कि वो उनका कर्ज भी उतारेगा और टैंक को भी हर तरह से सपोर्ट करेगा। बदले में मॉम को उसकी बेटी का ख्याल रखना था। मॉम ने टैंक को बताए बिना हर मुश्किल को फेस किया। अपनी बहन के बताने पर टैंक को याद आता है कि उसके पिता की मौत के बाद अक्सर उसकी मॉम ये कहकर खाना भी नहीं खाती थी कि मुझे भूख नहीं है। वो अपनी बहन से सारी हकीकत जानकर रोने लगती है कि जिस मॉम ने सब कुछ उसके लिए किया और वो उनको ही गलत समझती रही। वो अपनी बहन को सब सच्चाई बताने पर थैंक्स कहती है। उसकी बहन के बेटे की कामयाब सर्जरी हो जाती है जिस पे सब लोग काफी खुश होते हैं। ये स्टडी के लिए शंघाई जा रहा था और ये बात जब टैंक को पता चलती है तो वो उससे इसका कारण पूछती है जिस पे ये बताता है कि कभी कभार चेंज अच्छा होता है। टैंक उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे इस फैसले को एक दोस्त बनकर पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। ये को उसकी सपोर्ट वाली बात सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो टैंक से ये नहीं सुनना चाहता था। उधर टैंक उसके सामने तो सपोर्ट करने का कह देती है लेकिन वो सीधा हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के पास जाती है और उसे लड़ने लगती है कि हॉस्पिटल के इतने अहम डॉक्टर को तुम शंघाई जाने की इजाजत कैसे दे सकते हो। प्रेसिडेंट पूछता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो जो इतनी चिंता कर रही हो, तो टैंक कहती है कि मैं एक अच्छी दोस्त होने के कारण उसकी चिंता कर रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि अच्छे दोस्तों को अपने दोस्त को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये टैंक से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम समझ जाओ, हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तुम्हें शंघाई जाने का इससे बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे रोक लो। वो उसका इंतजार कर रहा था कि शायद अब वो समझ जाए और इसे कह दे कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन इससे पहले कि टैंक कोई जवाब देती उसको कॉल आती है। वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। ये के फादर की सर्जरी होती है और वो टैंक से ये के शंघाई जाने के बारे में बात करते हैं। वो टैंक को कहते हैं कि ये को जाने से रोको। टैंक मना कर देती है तो वो पूछते हैं क्या तुम उसे पसंद नहीं करती, जिस पर टैंक कहती है कि पसंद करती हूँ इसलिए रोकना नहीं चाहती। वो उनको बताती है कि जब मैं चाइना आई थी तो मेरा सपना अपने हार्ट डिपार्टमेंट को सबसे अच्छा बनाना था और मैंने दिन रात मेहनत करके ये सपना पूरा किया। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना सपना पूरा करे। ये के पिता फिर ये को समझाते हैं कि जिसे प्यार करते हो उसे अपने बनाने का सोचो और ब्रेव बनकर उसे वो सब कह दो जिसे सुनकर वो तुम्हारी बन जाए। ये टैंक से पूछता है क्या तुम नहीं चाहती मैं शंघाई जाऊँ? अगर नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन टैंक कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने सपने पूरे करो। टैंक आर्टिफिशियल दिल को ट्रांसप्लांट करने का पहला कामयाब ऑपरेशन कर लेती है और इसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। इस ऑपरेशन में भी ये उसके साथ था। उसका ये आखिरी ऑपरेशन था जिसके बाद उसे शंघाई के लिए निकलना था। ऑपरेशन के बाद टैंक मीडिया से बात करते हुए आर्टिफिशियल दिल के बारे में बताती है कि ये ट्रांसप्लांट करने का मकसद बीमार दिल को कुछ ऐसे के लिए रेस्ट देना होता है और जब दिल पूरी तरह ठीक हो जाए तो हम आर्टिफिशियल दिल को हटा देंगे। तभी वो देखते कि ये एयरपोर्ट के लिए हॉल से निकल गया है। टैंक उसे रोकने उसके पीछे जाती है। ये उसे एयरपोर्ट पर देखकर खुशी से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो निराश हो गया था कि टैंक उसे नहीं रोकेगी। तभी टैंक उसे पूछती है क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो, तो वो खुशी खुशी हाँ कर देता है और दोनों गले लग जाते हैं। दोनों अब एक दूसरे को दिल का हाल बयान भी नहीं कर पाए थे जब टैंक को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे एक इमरजेंसी केस का बताया जाता है। वो कहती है कि मैं अभी पहुंच रही हूँ। ये उसकी बात समझ जाता है, उसे कहता है कि चलो चलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और यहीं हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।